गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। सभी साधक बंधुओं को, आत्मज्योति को साष्टांग प्रणाम करते हुए मेरे सद्गुरु श्री चंद्र कुमार जी के दिव्य चरणारविंदों में साष्टांग प्रणाम करते हुए कबीर महाराज जी का एक दोहा देखते हैं, जिसमें वो संसार की मिथ्यता पर बात करते हैं, बोध करते हैं कि वो कहते हैं ये संसार जो है वो असत्य है, झूठा है। तो दिखने वाला जो दृश्य पदार्थ सृष्टि में जो परिवर्तन होता रहता है, एक दिख रहा है सवेरे हुआ, शाम हुआ, फूल जो झाड़ में खिल रहे हैं शाम को मुरझा गया, यानी वो शाश्वत है क्या? नहीं। उसी प्रकार से कोई भी चीज़ है, पदार्थ है, दृश्य आकार में दिखने वाले जो भी हमें आँखों को गोचर हो रहा है, वो सभी कुछ क्या है? अशाश्वत है। इस अशाश्वत के पीछे मत भागो, जो शाश्वत है राम मेरा प्रभु, उसके पीछे भागो। ऐसे कबीर जी महाराज इस दोहे के द्वारा हमारे मन को बोध करते हैं। क्या कहते हैं? झूठा सब संसार है, को न अपना मीत, राम नाम को जान ले, चले सो भौ जल जीत कबीरा, चले सो भौ जल जीत। क्या कहते हैं? ये सारा जग जो हमें दिखाई दे रहा है, उसका जो भी व्यवहार है वो सब असत्य पर टिका हुआ है। जो भी हम व्यवहार कर रहे हैं बिल्कुल भ्रम में व्यवहार कर रहे हैं। ये व्यवहार सच्चा है हम समझ रहे हैं, सच्चा नहीं है, झूठा है। क्यों? क्योंकि जो कुछ भी सृष्टि का निर्माण हुआ है वो तीन गुणों से, फिर द्वंद्व में निर्माण हुआ है। तो फिर क्या हुआ है कि ये सब कुछ दिखने वाला जो है नाश होने वाला है। कायम हमारे साथ, हमेशा हमारे साथ कोई रहता है क्या? हम कहते ये हमारे सगे संबंधी हैं। फिर दादा क्यों नहीं है, दादी क्यों नहीं है? सगे संबंधी है तो दादा दादी, माँ बाप, पति पत्नी, बच्चा बहू, ये सब एक व्यक्ति को दिए हुए उपाधि है। व्यक्ति तो एक ही है, लेकिन हर बार मैं अपना रोल बदलते जाती हूँ। तो ये रोल परमानेंट है क्या? नहीं, मैं परमानेंट हूँ। मैं यानी अंदर बैठा हुआ निर्गुण निराकार चैतन्य जिसे हम कहते हैं वो परमानेंट है, और ये जो देह दिखाई दे रहा है ये इम्परमानेंट है, ये तो चले जाएगा। फिर एक नया शरीर धारण करेगा। फिर जो कुछ भी कर्म किए हमने वो उस संचित कर्मों से थोड़ा सा निकाल कर फिर उसे हम कहेंगे प्रारब्ध पहले रचा फिर रचा शरीर। प्रारब्ध उसमें से संचित फिक्स्ड अमाउंट में से निकाला परमात्मा ने, ये भाई तुम्हारा कर्मों का ढेर है। फिर उसमें से उस कर्मों के ढेर से एक शरीर रचा परमात्मा ने। शरीर आने के बाद में फिटिंग नहीं की है। जिस प्रकार कंप्यूटर में पहले से ही फिटिंग करके हमको जब लैपटॉप देते हैं या कंप्यूटर देते हैं तो उसमें सब कुछ पहले से ही फिटिंग करके देते हैं, उसी प्रकार से इस जीव को पृथ्वी पर आने के लिए सभी कर्मों का लेखा जोखा करके परमात्मा वो ब्लू चिप को इंसर्ट कर देता है। और जैसे जैसे हमारा जन्म से लेकर मृत्यु तक का हर दिन परमात्मा ने तय किया है, उसके हिसाब से चलता है, उसके हिसाब से होने वाला है। उसका घड़न जो है, सृष्टि स्थिति लय परमात्मा ही करता है। ये हमारा भ्रम है कि मैं कर रहा हूँ कुछ, तो मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। जिस प्रकार वो नचाता है कठपुतली को, वो जो सूत्रधार होता है, उस प्रकार से ऊपर से वो इधर से खींचेगा, आज ये हो गया, उधर से खींचेगा, ये हो गया, और उस प्रकार से ये जीव जो है उसके हिसाब से कठपुतली का खेल खेलता है। लेकिन भ्रम है हमको ये सारे सगे संबंधी हमारे अपने हैं। फिर इनसे लेकर पैसों की बात पे झगड़ा करना, तू मैं करना, या फिर परस्पर में एक दूसरे को आदर सम्मान न देते हुए अपमान करना, ये सब भ्रम का विषय है। तो राम नाम के अर्थ को समझ लो, राम नाम को जान ले, चले सो भौ जल जीत। अब ये राम नाम को हम कैसे जान सकते हैं? राम 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 रटते कैसे हो जाएगा? इसके लिए गुरु का आना बहुत ज़रूरी है।
गुरु राम के नाम का अर्थ समझाएगा। ये नहीं कि 24 घंटा हम जपमाला लेके नहीं घूम सकते हैं। राम को यहाँ स्थापन करना है का मतलब उस ज्ञान को पाना है कि सूत्रधार जो है मेरे राम वो यहाँ बसे हुए हैं, उनकी इच्छा मात्र से जीवन की हर गतिविधि चल रही है। हम कहते हैं कि उनकी मर्जी के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिल सकता, तो उनकी मर्जी के बगैर मेरा मन कैसे काम करेगा। लेकिन मन को भ्रम है कि मैं ही सब कुछ जाके करता हूँ, मैं ही कमाता हूँ, मैंने मेरे बेटे को अमेरिका भेजा, मेरा बेटा इतना कमाता है, मेरा बेटा, यानी अहम भाव है। किसका बेटा है वो तो परमात्मा का अंश है। परमात्मा की इच्छा मात्र से बेटा बनकर मेरे घर में प्रारब्धवश मेरे साथ में जुड़ा हुआ है। फिर उसको जैसे जिस प्रकार से पंछी चिड़िया को देखते हैं हम, सृष्टि से कितनी सीखने वाली बात है। चिड़िया अपने बच्चों को तब तक दाना देती है जब तक कि उसके पर डेवलप ना हो जाए। जब सक्षम हो जाते हैं, उसके पर विंग्स बाहर आ जाते हैं, तो वो बच्चे को धक्का मारती है ताकि उड़ जाके बाहर और ज़िंदगी जीना सीख ले। फिर वो बच्चा खुद उड़ के जाएगा, दाना चुगेगा, दाना लेकर आएगा, फिर अपना नया घोंसला बनाएगा। ये नहीं कि माँ बाप की प्रॉपर्टी पे ही कब्जा करके ये मेरा है, मेरे पापा ने छोड़ दिया है, ऐसा नहीं। सृष्टि ही हमारा गुरु है। सृष्टि हमें कितना पाठ पढ़ाती है कि किस प्रकार जीवन जीना है। जो अशाश्वत है उसको कब्जा करके शाश्वत है, मेरा है मेरा है, बिल्कुल नहीं। तो राम जो है वो मेरा है, राम नाम मेरा है। तो ये जब हमें पता चलेगा, इस तत्व को हम समझेंगे, तब चैतन्य की स्थिति जो अंदर है उसकी गति को समझेंगे। वो कैसे चलन वलन हो रहा है, जिसकी वजह से ये श्वास चल रहा है, प्राण वायु चल रहा है, वो अव्यक्त व्यापक सब जगह पे मेरा परमात्मा प्रभु, उसको हम समझेंगे, धारण करेंगे। तो ये अशाश्वत जग यानी भवसागर को पार करके हम सद्गुरु नाविक बनकर, मीरा जी कहती हैं, सत की नाव खेवटिया सतगुरु, भवसागर तर आयो, पायो जी मैंने भवसागर तर आयो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। सत की नाव खेवटिया सतगुरु, सतगुरु खेवटिया बनकर आता है, नाविक बनकर आता है, और हमें यहाँ से वहाँ इस संसार के भव सागर में, जो भव मतलब विषय के सागर में हम डूबे हुए हैं, वहाँ से निकाल कर अपनी नाव में बिठाकर, राम नाम के नाव में बिठाकर हमें इस पार से उस पार लेके जाता है। यानी मन के बंधन से हमें छुटकारा दिलाता है। इसके लिए उस किनारे दूसरे किनारे पर पहुंचाकर हमें क्या देता है, मोक्ष आनंद देता है। मोक्ष, मोक्ष मतलब क्या है, मन के बंधन से, जो हमने बंधन पिंजरे में, मन के पिंजरे में फंसे हुए, उस पिंजरे को खोलना ही मोक्ष है। मन मानता नहीं है, आज मन पर मेरा प्रभुत्व नहीं है, आज मन जैसा कहता है वैसा मैं नाच रहा हूँ। तो क्या होना चाहिए, मैं जैसा कहूँ मन ने वैसा मेरा बात मानना चाहिए। यानी अंदर वाला जो है वो डायरेक्शन दे रहा है, उसके हिसाब से काम चल रहा है। ये मन को मान्यता स्वीकृति देकर शरणागत भाव से अपने गुरु के चरणों में समर्पण हमने करना चाहिए। जानकी जीवन स्मरण। जय जय राम।